भाई स्कूल बना रहे हैं। बोले बड़ी अच्छी बात भाई, स्कूल की तो जरूरत है, बहुत अच्छी बात है, ये उम्मीद लेकर आए। बोले कोई बात नहीं, सब आपका ही तो है। बोले लिखवा दो। बोले जो लिखना तुमने लिख लो, जिसमें तुम्हारा काम है भाई, ये कमरा डलवाना, ये वो डलवाना, जो उन्होंने कहा। बोले ठीक है, इस सामने मेरी तरफ से डलवा दो। बड़े खुश हुए भाई, इतनी उम्मीद नहीं थी। एक बार भी के ना नहीं की इसने, कमाल कर दिया। जब वो सब हो गया, भाई ठीक है, सेठ ना भर दी, ये दे देगा, ये काम करवा देगा। एक आदमी जो निकट का था, उसका अड़ोसी पड़ोसी था, उसका नाम लेके बोले भाई एक बात तो बता, तेरा कारखाना देखें तो बोरी का है। हरियाणा के भाषा में बोला, तेरा कारखाना अगर देखें तो बोरी का है, तेरा काम अगर देखें तो लगता है तू तो भाई नोट छापे है। भाई कारखाना तो कहीं का है, बोरी का है, और तू भाई तेरे बात देखा ना तो नोट छापे है। यूं तो बता दे नोटों वाला कारखाना कहाँ है तेरा, वो कहाँ लगा रखा है, इसके अंदर है कहीं और कहीं है, कि तू किसी को मना ही नहीं करता। कोई हमें, तूने वहां भी दिया, भिवाने वालों को दिया, उनको दिया, हमें सब पता है, औरतों ने हमारा स्कूल का सारा काम निपटा दिया। तो ये तो बता, ये नोट छापने का कारखाना ये तेरा कहाँ है। वो हंस के बोला भाई नोट छापने का कारखाना। बोले हाँ। बोले ये तो तुम लगा लो। बोले हैं हम कैसे लगा लें। बोले मैं बता देता हूं, घर में लग जाएगा। बोले भाई तेरी बड़ी मेहरबानी होगी कि नोट छापने का कारखाना। बोले बताओ भाई कैसे, क्या करना पड़ेगा। बोले करना ये है, जिसके पास जितना रुपया है, सुन लेना बात, जिसके पास जितना रुपया है वो आधा दान कर दो। जिसके पास जितना रुपया है वो आधा क्या कर दो, आधा दान कर दो। बोले मेरे यार टोटे की बात बताई, उनकी भाषा थोड़ी बोल रहा। बोला मेरे यार टोटे की बात बताए। अरे नोटों की तो पहले कमी है और तू और दान करवा दे, हम क्या करेंगे। बोले भाई ये कारखाना है, करके देख लो। अगर विश्वास ना हो, अगर एक साल में तुम्हारे मुनाफा ना रहे और तुम तरक्की ना करो तो मैं मेरे पास चले आना। बोले ना भाई ना, ये बात नहीं कर सकते, देखो दिया नहीं जाए, कुछ और तरीका बता दो। बोले मैं मेरे पास और कोई तरीका नहीं, मैं तो यही करता हूं, जो कारखाने से कमाता हूं ना, मैं तो आधा दान कर देता हूं। बाकी ये बात पसंद नहीं आई। बोले ना भाई ना, ये नहीं, कुछ और बात बता। बंधुओं मैंने ये प्रसंग सुनाया आपको, आपको जैसा भी लगा होगा, बात और चर्चा थी है पुण्य से फलम इच्छन्ति, पुण्य का फल चाहते हैं, पुण्य नहीं इच्छन्ति माना, पुण्य करना नहीं चाहते ना भाई ना, दान नहीं दिया जाए। न पाप फलम इच्छन्ति, पाप का फल कोई नहीं चाहता। भाइयों आप भी हाँ ना करो इस बार, कोई चाहता पाप का फल मिले। पाप का फल क्या होगा, दुख होगा। कौन चाहता है दुख को। न पाप फलम इच्छन्ते, पाप का फल कोई नहीं चाहता, परंतु पापम कुर्वन्ति यत्नतः, और पाप करना लोग छोड़ते नहीं है। पाप करना लोग छोड़ते नहीं, फल नहीं चाहते भी, पाप का फल मिले ये तो चाहते नहीं, वो इसका फल मिले, पर पाप नहीं छोड़ते। पुण्य का फल चाहते हैं पर पुण्य करना नहीं चाहते। अगर पुण्य करने लग जाएं फिर क्या बात है, फिर तो पुण्य का फल मिलेगा मिलेगा। जो आदमी बोएगा, बीज बोएगा, फसल तो होगी होगी। पुण्य करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल तो प्राप्त होगा। पुण्य करना नहीं चाहते, अब फल कहाँ से मिले। और पाप करना छोड़ते नहीं है और चाहते हैं फल ना मिले, पाप का फल ना भोगना पड़े। अब कैसे बात। मैं भी कह रहा था उस व्यक्ति की बात को, सेठ की बात को, कि उसने कहा जो तुम्हारे पास में है वो आधा दान कर दो, फिर मेरे पास आना, फिर बताना। अगर तुम साल भर के बाद में अगर मुनाफे में ना रहो तो मुझे कहना। बोले ना बने ये बात नहीं, आगे हमारे तो कमी है, तो और दान करवा दे। ऋग्वेद के अंदर एक पंक्ति आई और ऋग्वेद में क्या कहा, दक्षिणावंतो अमृतम भजन्ते। ऋग्वेद का वचन है ये। इसमें कहा जो दान देते हैं, दक्षिणावंतो जो दान करते हैं, अमृतम भजन्ते,
वे अमृत पद मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इतना बड़ा फल दान का ऋग्वेद में बताया। अमृतम भजन्ते, अमृत पद मुक्ति को प्राप्त करते हैं वो लोग जो दान किया करते। दान की बात चली, सेवा की बात चली, महावीर की बात तो मैं कहनी है, लेकिन कुछ बातें बता रहा हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा दिन होन्ति सन्निहितम, जो दान दिया जाता है वो धन तुम्हारा हो जाता है। बस मन करता है इस बात के ऊपर बस सोचते ही रहे। क्या अद्भुत बात कही। जो दिया जाता है, जो तुमने दिया, जो कोई व्यक्ति देता है, वह धन उसका हो जाता है, बाकी नहीं होता। बाकी तो सब दुनिया में यहीं छूट जाता, यहीं रह जाता। बुद्ध ने कहा वो तुम्हारा है, जो तुमने दान दे दिया वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारे साथ होगा। वह जो तुमने दिया वो तुम्हारा है। महान विद्वान शंकराचार्य, वैदिक धर्म परंपरा के आदि शंकराचार्य, उन्होंने दान के बारे में कहा दानम समविभाग है। तुम दान देकर किसी पर एहसान नहीं कर रहे। ये सोचते हो हमने दान दे दिया, हमने उसका यूं कर दिया, हमने उसका ये कर दिया। दान दे करके तुम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। दानम समविभाग है। समविभाग शब्द जैनों का है, हमारे यहाँ आया है। और कुछ बताओगे कहां पर आया है? कहां पर आया है? भाई कोई नहीं बोला, क्या बात हुई? अच्छा ये बात है। तो चलो बंधुओं, श्रावक का जो 12वां व्रत है वहां आया ये शब्द। और वहां क्या आया? अतिथि समविभाग, अर्थात जो अतिथि है, जो द्वार पर आया है, उसको जो देना है, वो जो बांटना है, वो समविभाग भाग है, उसका हिस्सा हमें देना चाहिए। ऐसा सोच कर दो। एहसान करके, उसके ऊपर एहसान थोप करके हमने तुझे खाना दे दिया, खाना खिला दिया, हमने तेरा ये कर दिया, ऐसा नहीं। यहाँ शंकराचार्य ने भी समविभाग शब्द का प्रयोग किया। दानम समविभाग है, दान देना ये समविभाग है। तुमको एहसान नहीं कर रहे, जो तुमने कमाया है उसका भी हिस्सा है इसमें, इसलिए तुम उसको बांट रहे हो, बराबर का हिस्सा दे रहे हो, इसलिए समविभाग है। ऐसा न सोचो हमने कोई बहुत बड़ा और महान काम कर दिया, ऐसा मत सोचो। कुरान के अंदर एक और बात है। किसमें? कुरान के अंदर। कुरान के अंदर आया पैसा सूद से नहीं बढ़ता। सूद ब्याज को कहते हैं। अगर एक सच्चा मुसलमान है, सही मुसलमान है, वो कभी ब्याज पर पैसा नहीं देता, न लेता है और न देता है। मुसलमानों के यहाँ ब्याज का प्रयोग नहीं है, जो सच्चा मुसलमान है। बाकी तो सभी तरह के सभी जहां पर लोग हैं, मुसलमान कभी ब्याज नहीं लेता। कितना पैसा पड़ा उसके पास में, वे पैसा दे दें, ब्याज पर दे दें, कोई मांगने भी आए, नहीं, ब्याज पर मुसलमान नहीं देगा। कुरान का क्या वचन है? पैसा सूद से, ब्याज से, पैसा सूद से नहीं बढ़ता, पैसा दान से बढ़ता है, देने से बढ़ता है। अर्थात जो देगा उससे पैसा बढ़ता है, सूद से, ब्याज से उससे पैसा नहीं बढ़ता। अब ये तो आस्थाओं का सवाल है अपने अपने। कोई आदमी यही कहेगा लो अगर सूद का पैसा ना मरे तो इससे तो बढ़िया व्यापार ही नहीं कोई। इसमें तो झगड़ा एक ही है कि पैसा मर जाता, बस फिर मामला बराबर हो जाता। लेकिन अगर सूद पर दिया हुआ, ब्याज पर दिया पैसा सुरक्षित हो, ना मरे, इससे बढ़िया क्या व्यापार है? घर बैठे गुणा पैसा आता रहता है। बंधुओं, ये अपनी धारणा और अपनी सोच है। यहाँ जो कहा कुरान के अंदर, वह है देने से, दान करने से बढ़ता है। अपनी आस्था बनाओ,
आप इस बात को सोचो, दान देना का कितना बड़ा महत्व है और इसका तो कोई सीमा ही नहीं, पता नहीं कितना लाभ हो जाए। बंधुओं, दान दिया था संगम नाम के बालक ने, और क्या दान दिया था? ठीक है, चीज का महत्व है, पर एक बात तुलना के दृष्टि से कह रहा हूं। एक मुनि को आहार दिया था, खीर दान दी थी, उस खीर की तुलना में उस दान का फल क्या हुआ? इतना वैभव अगले जन्म में पाया कि राजा भी देखने आया था और राजा देखकर हैरान रह गया, हाथ मसले उसने, इतना वैभव, इतना सारा वैभव, मेरा तो इसके सामने वैभव कुछ भी नहीं है। उसे ये बात कहनी पड़ी थी। एक उस दान का फल ये हुआ, मनुष्य होते हुए, इस धरा का वासी होते हुए देवलोक से भोजन आया करते, देवलोक से वस्त्र आया करते उसके। ये सारी पुण्य की तो बात है, पर वो पंक्ति फिर दोहरानी पड़ेगी। पुण्य का फल तो चाहते हैं लेकिन पुण्य करना नहीं चाहते। अगर पुण्य करने की भावना हो फिर तो बात बन जाए, पुण्य करेंगे उसका फल भी पाएंगे। यहाँ तो व्यक्ति बचने की कोशिश करता है, कहीं देने की बात आ जाए, कोई ये ना सोचना कोई मैं कोई उपालंब किसी को दे रहा हूं और कोई संकेत कर रहा हूं, सहज बात कह रहा हूं। पुण्य के मामले में आदमी पीछे रह जाता है। रहीम कवि ने एक बात कही थी, दीन सबको लखत है। दीन गरीब आदमी, निर्धन आदमी, गरीब आदमी, भिखारी, दीन, दीन सबको लखत है, देखता है। कोई आ रहा हो ना, गरीब आदमी की पहली निगाह उधर चली जाएगी, उस तरफ को चली जाएगी। कोई आ रहा है और आने वाला वहां से मुंह फेर के निकल जाएगा, कहीं से हाथ करेगा और अगर मैंने इधर मुंह कराना देना पड़ेगा, दूसरी तरफ मुंह करा दो, बस निकल। दीन सबको लखत है, दीन ही लखे ना कोई। उस दीन को, गरीब को, उसको कोई नहीं देखता, उससे तो मुंह फेर के निकल जाते हैं लोग, ऐसे निकल जाते हैं। दीन ही लखे ना कोई, जो रहीम दीन ही लखे। रहीम ने कहा जो आदमी उस दीन को देखता है, देखने का मतलब खाली देखना नहीं, कुछ उसको देता है। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। दीन बंधु परमात्मा का एक नाम है, वह परमात्मा हो जाता वो व्यक्ति जो किसी दीन को देख करके और उसको देने की भावना करता और देता है, वह परमात्मा का रूप होता है। बंधुओं, परमात्मा को पाने के लिए बड़ी भावना, प्रयत्न है, सब है, अच्छी बात है, और परमात्मा होना तो बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन रहीम के अनुसार तो कहा दीन बंधु सम होए। वो व्यक्ति ही दीन बंधु हो जाता, परमात्मा हो जाता है, जो किसी दीन को, दुखी को, जरूरतमंद को अगर कुछ देता है वो परमात्मा हो जाता है। रामायण बहुत सारी है, प्रसिद्ध तुलसीदास के रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, और मैं बताना चाहूंगा बहुत सारी रामायण, और भी बहुत सारे रामायण है। जैन रामायण अलग है, उसका कुछ और तरह का है। विदेशों में भी रामायण का प्रचार है, वहां भी अपनी तरह से रामायण है। बंधु, वशिष्ठ ऋषि हुए और ये राम के कुल गुरु थे। कौन, क्या नाम लिया मैंने? वशिष्ठ। ये श्री राम के कुल गुरु थे। जब राम लक्ष्मण ये चारों भाई बड़े होते हैं, कुछ बड़े, तो पहली शिक्षा इनको गुरु वशिष्ठ ने दी थी, विश्वामित्र ने बाद में दी थी, पहले इन्होंने दी थी। जिस समय राम गुरु वशिष्ठ के आश्रम में थे और इनसे शिक्षा ले रहे थे, तो ये वशिष्ठ, एक रामायण है उसमें आया ये प्रसंग जो मैं आपको बता रहा हूं। श्री राम ने उनसे पूछा परमात्मा की पूजा कैसे होती है। हालांकि इसमें तर्क बहुत सारे, खुद परमात्मा राम
और वो परमात्मा की पूजा के बारे में कैसे पूछेंगे, क्यों कर पूछेंगे? ये अलग तरह के सवाल हैं। हमारी चर्चा वाला प्रसंग तो इतना ही है, उन्होंने ईश्वर के, परमात्मा के पूजा कैसे की जाती है ये उन्होंने पूछा। तब गुरु वशिष्ठ ने उनको उत्तर दिया था, और उत्तर देते हुए कहा था, ये ने केन प्रकारेण। गुरु वशिष्ठ ने जो उत्तर दिया उनको समझाया, ये ने केन प्रकार, जिस किसी भी तरीके से, इसका अर्थ है जिस किसी भी, बोलना जरा, तरीका नहीं बताया, जिस किसी भी तरीका नहीं बताया, बस कहा जिस किसी भी तरीके से, ये न केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिने, किसी देहधारी को, जिस किसी भी तरीके से किसी देहधारी को, यस्य कस्यापि देहिने संतोषम जनयेद राम, हे राम उसको कोई व्यक्ति संतोष देता है, सुख देता है। भूखा है, भोजन दे दिया, संतोष मिला। प्यासा है, पानी दे दिया, संतोष मिला। और भी कोई हो सकता है, ठिठुर रहा हो, उसको वस्त्र दे दिया। बंधुओं, यस्य कस्यापि देहिने संतोषम जनयेद राम, उस व्यक्ति को संतोष पहुंचाया, आराम पहुंचाया। और अगली पंक्ति, बंधुओं याद रख सको तो जरूर रखना, तदेव ईश्वर पूजनम, इसका नाम ईश्वर पूजा है। इसका नाम क्या है? किसका वचन है ये? वशिष्ठ ऋषि का वचन है यह। बंधुओं, इतनी बड़ी बात कही, किसी व्यक्ति को संतोष पहुंचाना अर्थात उसकी सेवा करना, किसी भी तरीके से, जिस तरह से संभव हो। बीमार है तो औषधि के द्वारा, और कोई उसकी जरूरत है उसकी पूर्ति करके, अगर उसको ऐसा किया जाता है तो इसके लिए कहा यह साधारण सी क्रिया नहीं है, यह ईश्वर की पूजा है।